अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री चैतन्य चरितामृत आदि लीला चैप्टर 7 प्रयास संख्या 84। कृष्ण विषयक प्रेम परम पुरुषार्थ, यार आगे त्रिण तुल्य चारि पुरुषार्थ। धर्म अर्थ काम तथा मोक्ष ये जीवन के 4 पुरुषार्थ के रूप में जाने जाते हैं, किंतु भगवत प्रेम के समक्ष जो कि 5वां तथा सर्वोच्च पुरुषार्थ है, ये चारों पुरुषार्थ मार्ग में पड़े तृण के समान तुच्छ प्रतीत होते हैं। शायद हम में से आप में से कईयों को पता नहीं होगा ये क्या बोला जा रहा है पुरुषार्थ, लेकिन आप संसार में बाहर निकलेंगे तो ये 4 वर्ड सबको पता है दुनिया में, ये पुरुषार्थ और ये 4 धर्म अर्थ काम मोक्ष। और आपको शायद मालूम नहीं होगा भक्तों को कि ये बहुत ही प्रायोरिटी है लोगों के लिए दुनिया में। लोग इसी के अनुसार जीते हैं और इसको ये बड़ा अट्रैक्टिव लगता है सुनने में, क्योंकि इसमें लगता है कि पहले ये धर्म के कुछ काम करते रहो और धर्म के कुछ काम करोगे तो अर्थ मिलेगा, पैसा मिलेगा। और जो थोड़ा बहुत वैदिक शास्त्रों को जानते हैं मानते हैं वो इस पे पूरा बिलीव करते हैं, इसलिए वो यदि कुछ बिजनेस खोलते हैं, नौकरी करते हैं, जो भी करते हैं, उनको मालूम है कि केवल इसी से पैसा नहीं मिलेगा, उसके लिए कुछ देवताओं को कुछ कर्मकांड करने पड़ेंगे। इसलिए बहुत सारे कर्मकांड होते हैं, बहुत सारे अनंत। तो लोग इस पे बहुत बिलीव करते हैं और वास्तव में देखा जाए तो ये सत्य भी है। ऑब्वियसली ये सब कर्मों का खेल है। जब आदमी इस प्रकार के रीति रिवाजों में लगता है तो कुछ ना कुछ आंशिक मात्रा में उसके अंदर कुछ सद्विचार आते भी हैं, वो कुछ गलत कार्यों से हटता भी है। उसको मालूम है ना कि किसी को प्रसन्न करना है, दिस इज़ बेटर देन किसी को नहीं प्रसन्न करना है, और अपने ही कर्म से ही सब कुछ होता है। उस फिलॉसफी से ये थोड़ा बेहतर है, क्योंकि यहाँ पर कोई ऐसा लगता है कोई है जो देख रहा है, उसको प्रसन्न करना ज़रूरी है, इसलिए मैं गलत काम करूँगा तो गड़बड़ होगी, ऐसा। और यदि कोई मानता है कि कोई अथॉरिटी नहीं है, कोई भगवान नहीं है, कोई देवता भी नहीं है, कोई और हायर अथॉरिटीज़ नहीं है, अदृश्य, तो वो फिर ये सोचता है कि मैं कर रहा हूँ, उसका ये डायरेक्ट रिएक्शन आ रहा है। कर्मों का फल तो है, लेकिन कर्मों का फल देने के लिए कोई अथॉरिटीज़ भी हैं। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल इस संसार में आप चोरी करोगे तो तुरंत बिना किसी अथॉरिटी के फल मिल सकता है। कैसे? कई तरीके से मिल सकता है। एक तो रात को आप चोरी करने गए, दीवार पे चढ़े, दीवार से नीचे गिरे, धम से गिर के मर गए। घर के अंदर घुसे, अंदर कुत्ता था उसने फाड़ दिया। घर के अंदर घुसे, कहीं न कहीं करंट लगा रखा था, करंट लग गया, मर गया, है ना। या कभी पकड़ा गया, लोगों ने पीट दिया बिना किसी अथॉरिटी के। लोग तो अथॉरिटी नहीं है ना, लोग आए और उन्हें मार के, हाँ, तो ये बिना किसी सिस्टम के। लेकिन इसको मिलने के बावजूद एक अथॉरिटी सिस्टम ये जैसे पुलिस है, इसमें अदालत है, वहाँ पर एडिशनल यानी लोगों ने पीट दिया, उसके बावजूद आपको वहाँ पर भुगतना पड़ेगा। आप ये नहीं कह सकते मुझे तो लोगों ने पीट दिया। तो ये है, अगर कोई ये माने कि कोई अथॉरिटी नहीं है, पुलिस सिस्टम नहीं है, अदालत कोर्ट सिस्टम नहीं है, तो भरसक प्रयत्न करेगा कुछ ऐसी चोरी करूं कि ना तो करंट लगे, ना कुत्ते का कुछ हो। अब देखते ही हैं कई लोग घुसते ही पहले कुत्ते को मीट के बिस्किट डाल दो, खुशबू, वो भौंकना बंद, उसको खाने लग जाएगा। कई बार कुत्तों को ऐसी दवाई डाल देते हैं, फेंक देते हैं रोटी पहले से ही, कुत्ता सूंघ के मर जाता है, बेहोश हो जाता है। कई तरीके अपनाते हैं लोग, क्योंकि उसको पता है कोई देखने, अदृश्य देखने वाला कोई नहीं, जो सामने है यही है, बस इसको सॉल्व करना है। हाँ, तो वो और ज़्यादा क्रिमिनल माइंडेड हो जाता है। हाँ, कोई ऑब्जर्वेशन में नहीं है तो आदमी चीटिंग करता है कि नहीं। हमारे बच्चे, कई बार बच्चों की हैबिट्स होती है, किसी की पेंसिल चुराना, कुछ चुराना, उसको पता है कोई देख थोड़ी रहा है, बस मुझे टीचर को धोखा देना है, या आसपास के बच्चे जब कोई नहीं होगा तो मैं चुरा लूँगा। तो ये जो मेंटेलिटी है, गॉडलेस सोसाइटी, ये क्रिमिनल माइंड हमारे, क्योंकि हम लोग बाई नेचर पशु हैं, पशु योनियों में ज़्यादा रहे हैं हम लोग, है कि नहीं। मनुष्य की योनि तो केवल 4 लाख ही बताते हैं, बाकी सारी 80 लाख तो पशु योनि में रहे हम। तो हमारी प्रवृत्ति वैसी हो जाती है, छीनना, झपटना, हाँ, लड़ना झगड़ना, तो उसी प्रवृत्ति से हम आते हैं यहाँ पर। और यदि हम मानते हैं कि कोई भगवान जैसी अथॉरिटी, कोई हायर अथॉरिटी कुछ नहीं है, तो हम केवल संसार में चीट करके आगे बढ़ना चाहते हैं, जैसा कि अधिकतर संसार में हो रहा है। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो मानते हैं कि कोई अथॉरिटी भी है, कोई देवता भी है, या कोई और भी है, लोग हैं, कोई भी हो, चाहे वो कोई किसी को भी मानता हो, कोई पीपल को ही मानता हो, कोई कुछ मानता हो, कहीं ना कहीं कुछ हद तक उसके अंदर एक ये भय मान लीजिए। हाँ, ये संसार में अधिक जो धार्मिक सो कॉल्ड हैं वो अधिकतर इस कैटेगरी में आते हैं। हाँ, इससे भी लाभ होता है, इसीलिए ये सब बनाए गए कि व्यक्ति के अंदर कम से कम कुछ तो रहता है कि कोई तो है।
लेकिन ये लोग किन कामों में लगे रहते हैं? पुरुषार्थ, 4 पुरुषार्थ में, धर्म अर्थ काम। तो इसलिए ये सब क्यों करते हैं ये लोग? क्यों डरते हैं ये वो सीनियर हायर अथॉरिटीज़, अदृश्य अथॉरिटीज़ से? क्योंकि इन्हें एंजॉय करना होता है और ये डरते हैं, भय में होते हैं। एंजॉय नहीं भी करना है तो उन्हें भय है कि जो मेरे पास है वो ना चला ना जाए, बच्चे ना चले जाएं, घर ना चला जाए, बिजनेस ना चला जाए, तो उस चक्कर में करते हैं। तो इनका जो भी ये जो कार्य करते हैं, जिसको हम भय भक्ति कहते हैं, ये भय भक्ति है वास्तव में। ये धर्म क्यों करते हैं? यहाँ पर लोग अर्थ प्राप्त करने के लिए, यानी कि धन प्राप्त करने के लिए धर्म करते हैं। और धन प्राप्त क्योंकि उससे, जैसे मैंने बताया, कहीं ना कहीं कुछ पाप कर्म कम होते हैं, हमारी अथॉरिटीज़ प्रसन्न होती हैं। जैसे शिव जी ने इतने सारे भूत प्रेतों को ले रखा है। और कई कांवड़ ले जाने वाले अच्छे लोग भी होते हैं, लेकिन कई बार कांवड़ ले जाने चोर उचक्के भी होते हैं। अब वो चोर उचक्के उन दिनों में 15 दिन, 10 दिन, 20 दिन, हाँ, कई सारी ऐसी एक्टिविटी से परे जाते हैं। जैसे आप देखेंगे कि लोग नवरात्रे रखते हैं, हाँ, तो उन 9 दिन वो अंडा मांस कुछ नहीं खाते हैं, इवन लहसुन प्याज नहीं खाते हैं। तो कुछ हुआ ना, कर्मों में कुछ कटौती हुई कि नहीं हुई? और हाई अथॉरिटीज़ के दुर्गा जी को प्रसन्न करने के लिए, दुर्गा जी देखने बड़ी अप्रसन्न हो जाएंगी, बल्कि आई थिंक 2-2 बार आता है साल में। फिर बीच में कई सारे व्रत आ जाते हैं, उसमें ये लोग अंडा मांस नहीं खाते हैं, लहसुन प्याज नहीं खाते हैं, तो कुछ लाभ हो गई। अब ये जब पूजा करेंगे, पाठ करेंगे और हायर अथॉरिटीज़ को इस प्रकार प्रसन्न, तो आम आदमी से ज़्यादा लाभ हो जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं कर्मों में भी कटौती होती है। इसलिए उससे क्या फ़ायदा होता है? उससे धन आता है, ये बड़ा नेचुरल है। हाँ, सुविधाएँ आती हैं। क्योंकि ये हमारे जीवन में क्यों नहीं आती है? क्योंकि हमने कुछ ना कुछ गड़बड़ करी होती है ना, तो ये नहीं आती हैं। तो ये करने लगते हैं तो इनको डायरेक्ट रिजल्ट मिलता है। जो वेदों को इस प्रकार भी फॉलो करता है उसको फ़ायदा होता है, तभी तो इतने सारे लोग कर रहे हैं। और उसके बाद जो है क्या समस्या है? उसके बाद जो धर्म आता है, धन आता है, वो धन हमेशा मुसीबत लेके आता है। धन हमारे अंदर इंद्रिय तृप्ति की इच्छाएँ लेके आता है। ये धन बड़ी समस्या है वास्तव में। यदि आपके पास वास्तविक धर्म नहीं है, आध्यात्मिक, आप जानते नहीं कि आपके जीवन का पर्पस क्या है, तो धन नहीं हो तो अच्छा है। बल्कि आध्यात्मिक जीवन जीने वाले के पास भी धन यदि हो तो उसको बड़ा सतर्क करने की आवश्यकता है, क्योंकि धन से हम शास्त्र में बहुत कुछ सुनते हैं कि धन से क्या क्या हो जाता है। हाँ, तो यहाँ पर दिखा रहे हैं कि क्योंकि ये लोग सो कॉल्ड आध्यात्मिकता में लगे हैं, इसलिए जब इनके पास धन आता है तो एक काम में लग जाते हैं, सेंस ग्रेटिफिकेशन, इंद्रिय तृप्ति, इनमें लग जाते हैं। हाँ, लेकिन इन सबको करने के बाद भी इनका चौथा जो उद्देश्य है वो यह है कि किसी तरह मोक्ष फिर भी मिल जाए, जबकि मोक्ष ऐसे मिल नहीं सकता है ना, क्योंकि देवता, अथॉरिटीज़, भूत पिशाच, पीपल का पेड़ जिसमें धागे बांधते हैं, ये सब मोक्ष नहीं प्रदान कर सकते हैं, इनके पास नहीं है वो चीज़। हाँ, ये बहुत बड़ा इल्यूजन है कि हमें मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। तो कई बार ऐसे लोग इंद्रिय तृप्ति से हटते भी हैं, हाँ, और हट के कुछ निराकारवाद, निर्विशेषवाद में भी लग जाते हैं, क्योंकि उद्देश्य मोक्ष है, सेल्फिश नेचर है, सेल्फिश बेनिफिट है। जबकि भक्त का उद्देश्य मोक्ष नहीं है, भगवान की सेवा है, डिफरेंस है। इसलिए वो कभी पदभ्रष्ट होता ही नहीं। अब यहाँ पर किसी ने बोला जी मोक्ष मुझे पता है, ऐसे करके मोक्ष मिलेगा, ये वाला मंत्र जपोगे तो मोक्ष मिलेगा, अच्छा ये वाला व्रत रखोगे तो ये मोक्ष प्राप्त होगा। तो कभी कोई इस रास्ते में, कभी उस रास्ते में, क्योंकि उसको अभी भी सेल्फ है ना, उसको कुछ चाहिए। लेकिन भक्त क्या है? वो भगवान के प्रति सरेंडर्ड है और प्रेम है, उसको कुछ चाहिए नहीं, वो इसलिए भटकता नहीं है रास्तों में, इधर उधर नहीं भटकता है। इसलिए एक अच्छा शिष्य भी इधर उधर नहीं भटकता है, क्योंकि उसका धर्म सेवा करना है, प्रेममयी सेवा करना है, उसको कुछ प्राप्त नहीं करना है। गुरु से हम कुछ प्राप्त करते हैं, बहुत कुछ प्राप्त करते हैं, लेकिन उसके बाद में जब उसको ज्ञान मिल जाता है तो शिष्य को वास्तव में गुरु से कोई फेवर नहीं चाहिए होता। आपने मुझे नहीं पूछा, मेरी पीठ पे हाथ नहीं लगाया, या मुझे कुछ दिया नहीं, मुझे आशीर्वाद दे दो, मुझे ये दे दो, मुझे वो दे दो, है ना। संसार के लोग क्या करते हैं? स्वामी जी पैर छूने दीजिए। आप सुनते हैं ना कैसे प्रभुपाद के पीछे लोग पड़े रहते थे, पैर छूने दीजिए, पैर छूने दीजिए, कृपा कर दीजिए, कृपा कर दीजिए। तो प्रभुपाद ने एक बार थोड़ा सा व्यंग करते हुए बोला, जाओ तुम पे कृपा करता हूँ कि तुम्हारी सारी भौतिक संपत्ति चली जाए। वो उछल गया आदमी, स्वामी जी क्या बोल दिया आपने? तो ये आसपास कृपा लेने आते हैं। कृपा भी क्या है? वही है, सब पर्सनल बेनिफिट मिल जाए और कुछ नहीं है। लेकिन जो गुरु भक्त है, भगवान भक्त है, वो तो भगवान को देने आया है, बताइए। वो गुरु को देने आया है, प्रेममयी सेवा। ये इसलिए वो कभी भटकता नहीं अपने रास्ते। तो भटकता वो है जिसको कुछ वस्तु की आवश्यकता है, जिसको कुछ चाहिए। वो यहाँ से नहीं मिलेगा तो उधर चल देगा, यहाँ नहीं मिलेगा तो उधर चल देगा। हाँ, लेकिन जो भक्त है वो कहाँ जाएगा?
तो इसलिए धर्म अर्थ काम मोक्ष जीवन के 4 पुरुषार्थ हैं, यही जान। किंतु भगवत प्रेम के समक्ष इसलिए बता रहे हैं कि 5वां सर्वोच्च पुरुषार्थ क्या है? हाँ, वह है भगवत प्रेम। ये वास्तविक चीज़ है जो हमने बोला। ये मिलने पर आदमी, इसका अनुभूति होने पर इधर उधर भटकता नहीं है, वरना भटकता रहता है। हाँ, सारे संसार में भटकता रहता है। ये चारों पुरुषार्थ मार्ग में पड़े तृण के समान है, तुच्छ है इसके सामने। अगर ऐसा नहीं होता तो ये गोपियों की कथाएं हमारे सामने ना होती, गोपों की कथाएं हमारे सामने ना होती, जिन्होंने सारे धन समृद्धि को तुच्छ माना। वास्तव में भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करते हुए मनुष्य को धर्म अर्थ काम मोक्ष जैसी भौतिक प्रगतियों की कामना नहीं करनी चाहिए। नेवर थिंक अबाउट इट। किसी ने बोला है तो हो सकता है शुरू में बोल दिया हुआ अट्रैक्ट करने के लिए कि भक्ति करो बेटा, सब कुछ काम सही हो जाएगा। ये तो कामना ही नहीं करनी चाहिए। इसलिए बिल्कुल मत सोचिए लड़का हो जाएगा, लड़की हो जाएगी। हाँ, भक्ति कर रहे हैं, आओ मैं तुम्हें लड़का होने के तरीके बताता हूँ। वहाँ जा रहे हैं, वहाँ पर कहाँ भांडेर वन में, और उस कुएँ के अंदर वहाँ कह रहे हैं यहाँ जी यहाँ लड़का हो जाइए, या राधा कुंड में जा रहे हैं, या भक्ति करने से ये चल जाएगा या ये ठीक हो जाएगा। प्रभु जी बहुत दिनों से कर रहा हूँ, पहले गाड़ी चोरी हो गई, उसके बाद घर में आग लग गई, उसके बाद ये हो गया, तो प्रभु जी ये लो अपनी माला पकड़ो, आप ये माला में ही है कुछ प्रॉब्लम, ये गीता पकड़ो जी, ये गीता में ही कलेश हैं सारे। तो यहाँ बता रहे हैं कि ऐसी इन 4 चीज़ों की कामना ही नहीं करनी चाहिए। धर्म समझ गए ना आप? धर्म यहाँ पर है कर्मकांड। धर्म अर्थ काम मोक्ष, इसमें प्रगति, इसकी कामना नहीं करनी चाहिए। डोंट नेवर थिंक क्या चल रहा है प्रभु जी, बहुत कृपा है, क्या हो गया, प्रमोशन हो गया प्रभु जी। तो यानी कि जब डिमोशन होगा तो कृपा हट जाएगी आपके ऊपर से, इसका मतलब तो ये हो गया। इसलिए ये कृपा नहीं है, एक्सीडेंट से बच गया या ये हो गया। कृपा ये है कि मुझे वैष्णव की, भगवान की सेवा मिल गई, ये वास्तविक कृपा है। चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि जीवन की सर्वोच्च सिद्धि कृष्ण प्रेम विकसित है। प्रेम मतलब सेवा, प्रेममयी सेवा। लेकिन जब हम भगवत प्रेम की तुलना धर्म अर्थ काम मोक्ष से करते हैं तो हमें समझ सकते हैं कि ये उपलब्धियां बुभुक्षुओं अर्थात भौतिक जगत का भोग करने की इच्छुकों या मुमुक्षुओं या भौतिक जगत से मोक्ष पाने के इच्छुकों के लिए अति वांछनीय उपलब्धियां हैं। किंतु ये उस शुद्ध भक्त के लिए अति नगण्य है जिसने भगवत प्रेम की प्रारंभिक अवस्था भाव विकसित कर ली है। धर्म अर्थ काम मोक्ष भौतिक जगत के धर्म के 4 सिद्धांत हैं। अतएव श्रीमद् भागवत में के प्रारंभ में घोषणा की गई है कि धर्मा प्रोज्झिता कई तो वो अत्र, इन 4 भौतिक सिद्धांतों के रूप में ठगने वाली धार्मिक प्राणियों का श्रीमद् भागवतम में पूरी तरह से बहिष्कार किया गया है। समझ में आया? वाई वी आर सो क्रिटिकल अबाउट इट। हम क्यों इतने सख्त हैं, क्यों इतने एक्सट्रीमिस्ट लगते हैं कई बार इन चीज़ों को लेके? क्योंकि ये चीज़ें लोगों को ठग रही हैं। धार्मिकता के नाम पे आदमी सोच रहा है वो धार्मिकता कर रहा है, इससे बेहतर ये होता कि ये सब ना बताया जाता, उसको बुलाता बेटा कुछ नहीं करना है तुम्हें, कोई आरती नहीं करनी है, कोई कहीं पर जल नहीं चढ़ाना है, कोई कहीं पर कलावा नहीं बांधना है, तुम्हें ये हरे कृष्ण मंत्र जपना है एक बार कम से कम, प्लीज़ जपिए इसको। हम तो यही बताते हैं सबको। लेकिन वो इतने सारे पंडित जी, इतने सारे रिचुअल, इतने सारे नानी दादा की कहानियाँ, वो चक्कर में आदमी उसको बताते भी है मंत्र पढ़ कर लो। प्रभु जी टाइम ही नहीं है, क्या करते हो? 1.5 घंटा पूजा करता हूँ। अच्छा फिर भी टाइम नहीं है, ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला ये करते करते हम ऐसे व्यक्ति को भी जानते हैं एक, जो हमारे साथ कांटेक्ट में आए बहुत समय पहले। वो पूरे दिन कोई ना कोई पूजा करते हैं, पूरे दिन कुछ ना कुछ व्रत होता है, रोज़ ही कोई व्रत। हम देते तो हमसे ज़्यादा तपस्या तो आप कर रहे हो। लेकिन न जाने किस किस के व्रत हैं, किस किस का क्या है, कौन कौन सी पूजा है। लेकिन देख रहे हैं उनको कुछ उनके जीवन में कोई परिवर्तन ही नहीं है। हाँ, सैलरी बहुत बढ़ गई थी उन लोगों की, दे अर्नड अ लॉट, क्योंकि इतने सारे कर्मकांड करोगे तो जैसे मैंने शुरू में समझाया था, अंडा मास से तो दूर हो ही गए थे। तो ये लाभ भी है इन चीज़ों का। कई तो फिर उसके साथ भी कई क्या करते हैं, केवल साल में वही 9 दिन 18 दिन ज़्यादा से ज़्यादा मांस नहीं खा रहे, बाकी समय खाए जा रहे हैं। सो इट्स ऑल चीटिंग, इसको कहते हैं ये चीटिंग प्रोफेशन। कई तव धर्म है ये, इसे ठगने वाली धार्मिक प्रणाली है और ये ज़्यादा खतरनाक है। पता है, नास्तिकता से ज़्यादा खतरनाक लगती है कई बार। हालांकि इसके कुछ लाभ भी हैं, जैसे आदमी के कर्म सुधरते हैं, लेकिन उसके लिए नुकसान है। जो कहता है मैं तो सब कर रहा हूँ, हम कहेंगे आओ जब कर लो, जी कर रहे हैं जी, हम तो बहुत कर रहे हैं, आपसे ज़्यादा तो हम कर रहे हैं। अब भक्ति में लगो या कुछ करो तो आते ही नहीं है। इसलिए कई बार कहते हैं ना, नीम हकीम खतरा है जान। हाँ, आधा अधूरा ज्ञान और ज़्यादा खतरनाक है कि वो हर जगह का ऐसा कर लो और वो पता लगा हो गया काम सामने वाले का।
आधा अधूरा ज्ञान ज़्यादा खतरनाक होता है। जिसको पता नहीं है वो कह देगा जी मुझे नहीं पता जी, आप देख लीजिए कहीं और पता कर लीजिए। हाँ, अब इनको पता है यार, थोड़ा बहुत इन्हें पता लग गया है। हाँ, कई सारे रिचुअल पता चल गए हैं जो कि कई बार देखने में अच्छे भी लगते हैं। हम लोग क्या, आप क्या करेंगे जी? आप मेरे घर में हाउस वार्मिंग है, घर का गृह प्रवेश है, आप क्या करेंगे? हरि नाम कर देंगे। अच्छा जी, मेरे बच्चे का मुंडन है, नामकरण है, क्या करेंगे? हरि नाम कर देंगे। हाँ, अरे यहाँ पर ये मेरा नया बिजनेस, क्या करेंगे? अब वो बोलते हैं, ये तो आपके पास कुछ है ही नहीं। और देखो पंडित जी हर बार एक नई पुस्तक लेके आते हैं। मुंडन में इन्होंने अलग पुस्तक पढ़ी, कुछ मंत्र पढ़े पता नहीं क्या, बट उसके ऊपर लिखा था मुंडन मंत्र। यहाँ लिखा था गृह प्रवेश मंत्र, यहाँ लिखा था ये मंत्र। हाँ, इन्होंने ये सब किया, फिर यज्ञ में आहुतियाँ डाली, कुछ कुछ बोलते रहे। हमें सिर्फ स्वाहा समझ में आता था। हमें पंडित जी ने बोला था स्वाहा बोलने पर घी डाल देना है, लेकिन कुछ तो बोल रहे थे। और हर बार कुछ डिफरेंट बोलते हैं प्रभु जी, कुछ तो डिफरेंट होता है यहाँ पर। आपका क्या है? आपके पास तो एक ही चीज़ है। तो ऐसा संसार में दिखावे का जमाना है, बहुत ज़्यादा दिखावे का। आप देखते हैं खंडर जैसा घर कैसा चमक जाता है शादी में। क्योंकि उसमें चुन्नियाँ बनती है ना, आजकल तो चुन्नियाँ बनती है रंग बिरंगी। उन चुन्नियों को अगर आप दिन में या उतार के देखोगे तो आपको लगा कितनी मैली कुचैली कहाँ कहाँ से आई हुई है, लेकिन वो लाइट में रात को ऐसे चमकती हैं कि घर महल लगने लगता है। ये आजकल का कल्चर है दिखावे का। घर में चाहे अंदर गिद्धों का स्थान बन गया हो। हाँ, हमसे हमारी किसी से बात हो रही थी, वो भी हमारे जानकार हैं। ये अच्छा है ना, इससे एक्सपीरियंस मिलते रहते हैं लोगों से मिलके। तो बता रहे थे कि पति पत्नी जाते हैं नौकरी पे, हाँ, और बच्चे को कर देते हैं बंद। ठीक है, बच्चा आई थिंक स्कूल जाता होगा, स्कूल जाके आता है, उसके बाद स्कूल का मुझे नहीं पता, शायद छोटा है या पता नहीं, आई डोंट नो व्हाट इज़ द थिंग। तो बंद, उसको बच्चा अंदर होता है, उसको बाहर से ताला लगा देते हैं, और उसके पास होता है टीवी, मोबाइल, पढ़ने के लिए किताबें। तो सवेरे आई थिंक 8-9 बजे से रात के 8-9 बजे तक बच्चा अकेला रहता है घर में। और कई एक बार कुछ ऐसा हो गया कि अंदर गए, कुछ पुलिस आई या समथिंग कुछ हैपन, तो बोल रहे थे कि अंदर की हालत ऐसी थी ऐसे गिद्धों का जगह हो, इतनी गंदगी थी अंदर किचन में। कहाँ समय ही कहाँ है उनके पास कुछ करने का। लेकिन क्योंकि लक्ष्मी कमा रहे हैं, इधर उधर कमा रहे हैं, तो टिप टॉप, बाहर से आपको टिप टॉप दिखेंगे, बढ़िया दिखेंगे, अंदर से खोखले होंगे एकदम। क्या जीवन है बताइए? पुलिस में पकड़ के लाठों से पीटना नहीं चाहिए ऐसे लोगों को। क्या फ़ायदा ऐसी नौकरियों का बताइए मुझे जरा। ये जघन्य पाप है। ऐसे एक आत्मा को संसार में लेके आए, उस आत्मा को सता रहे हैं। तो ये दिखावे का संसार हो चुका है। ये धर्म के नाम पे बहुत सारे दिखावे हो रहे हैं। हम लोग जो हरिनाम करते हैं उस पर विश्वास नहीं हो रहा है। और जो पंडित जी क्या बोल रहे हैं जो हमें भी समझ नहीं आ रहा है, कम से कम हम हरिनाम बोलेंगे तो आप तो बोल पाएंगे। अभी तो हाँ, अभी तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, बस स्वाहा स्वाहा समझ में आ रहा है, स्वाहा ही हो जाएगा सब कुछ। कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, हम बोल ही क्या पाएंगे, क्या तो उच्चारण करेंगे। कम से कम हम हरे कृष्ण मंत्र बोल रहे हैं तो आप साथ में बोल रहे हैं, तो यज्ञ हम भी कर रहे हैं, यज्ञ आप भी कर रहे हो। इसमें तो आप केवल चम्मच लेके बैठे हो, घी डालने के असिस्टेंट बन गए हो। यज्ञ तो पंडित जी ने किया, और उन्होंने भी क्या किया पता नहीं, उनको भी पता है कि क्या समझेगा, कुछ भी बोल दो। कहीं से कोई गालियाँ गलोचों को, कोई दूसरी लैंग्वेज की गाली गलोचों को अंत में स्वाहा बोल दो, किसी को क्या समझ में आएगा। कहीं मणिपुरी लैंग्वेज में बोलो, क्या समझ में आ रहा है किसी को, फिर बोल दो स्वाहा। हाँ, बढ़िया तरीके से धोती पहनो, कुछ कुछ उटपटांग काम जरूर करो, लेकिन वो तिलक लगाए नहीं, गलत लगाया, तिलक ऐसे नहीं लगाना है, ऐसे करना, टोको। 5-6 बार टोकोगे तो लगेगा ज्ञानी व्यक्ति है। तरीके हैं ये। तो लोगों को यही पसंद आता है, धर्म अर्थ काम मोक्ष। ये क्या कह रहे हैं? ये चारों भौतिक सिद्धांतों के रूप में ठगने वाली धार्मिक प्रणालियाँ, इसका श्रीमद् भागवतम बहिष्कार करता है। कहीं पर आपको कुछ करना है ना, हम बताएं आपको, कीर्तन करो और भागवत कथा कर दो, और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ कीर्तन कर दो, प्रसाद बांट दो। प्रभुपाद कह रहे हैं कि कोई भी धार्मिक अनुष्ठान में यदि कीर्तन और प्रसाद नहीं है तो वेस्ट है। प्रभुपाद कहते हैं कुछ भी आप जप करा लीजिए, कुछ भी वहाँ पे मंत्रोच्चारण करा लीजिए, सब बेकार है। यहाँ पे यदि हरिनाम नहीं होता है और प्रसाद नहीं बढ़ता है। और डू यू नो व्हाट इज़ प्रसाद? हलवाइयों से बने खाने को लोग प्रसादी बोलते हैं। हाँ, प्रसादी प्रसादी। हाँ, नाक पहुँचते पहुँचते उसने घी के बदले रोटी में आटे में कब नाक लगा दी। हाँ, कब बीच में मल त्याग के आया, कहीं पर खुजला रहा है। हाँ, गंदगी पड़ी हुई है, क्या प्रसाद? प्रसाद है वो? आप सोच सकते हैं कि वो प्रसाद है वो? हाँ, जितनी तवे में कालक है, उनकी चमड़ी में उतनी कालक जम गई है। समय नहीं, सीज़न है जी, आज यहाँ बनाना है, कल वहाँ बनाना है, नहाने का भी समय नहीं है। कपड़े,
आप देख लीजिए इन हलवाइयों के पास वही कपड़े मिलेंगे आपको साल तक। क्योंकि वो परफेक्ट हो गए ना उनका। देखो गंदी चीज़ को कैसे गंदा करोगे आप, वो कपड़ा गंदा हो चुका है अब, इसलिए वही कपड़ा बेटर नहीं है पहनने के लिए। गंदा ही नहीं होगा, इधर से तेल लग रहा है उधर से, रोज़ कहाँ से बदलें जी। ये कमीज़ वाइट थी काली हो गई, अब इसी को पहनते हैं, अब और काली क्या होगी। और वक्त लोग आपको दिख रहे हैं सफ़ेद कपड़ों में। बताइए सफ़ेद कपड़ों में कोई कुकिंग होती है क्या कभी? पकड़ा जाएगा आदमी। तो ये सोचने के विचार कहाँ से प्रसाद है। लोग सोचते हैं कि हमने भंडारा करा दिया जी। हाँ, वो क्या चेतना, गंदी चेतना वाली आदमी ने खाना बना के बंटवा दिया, बेड़ागर कर दिया संसार का। इससे अच्छा तो आप सब लोग जो उस भंडारे में आए थे अपने घर में अपनी पत्नियों से खाते, कम से कम नहाती तो होगी। अब वो हलवाइयों का खाना से तो कहाँ, तो नहा कहाँ क्या है वो, तो और ज़्यादा भंडारा नहीं है वो सब बकवास है वो। ये सोचना पड़ेगा। तो इसलिए प्रभुपाद ने बोला कि यदि हरिनाम होता है और प्रसाद बढ़ता है तो ये सब कुछ है इसके अंदर। हाँ, लेकिन ये उन लोगों के लिए है जो धर्म अर्थ काम मोक्ष के कैटव धर्म में नहीं पड़े हैं, जिनको लड़का नहीं चाहिए, नाम जपने का फल, जिनको कुछ और धन नहीं चाहिए, उनका और कुछ पर्पज़ है, भगवान से प्रेम और भगवान की सेवा उनका पर्पज़, ये उन्हीं के लिए है। बाकी लोग आके मुझे लगता है समय भी बर्बाद ना करें, हमारा भी समय बर्बाद ना करें। दे मे गो, दैट इज़ बेटर दे गो। बट अगर ज़रा सी भी इंक्लिनेशन है, हाँ ये हमें भी करना है, तब आप वेलकम है, चाहे आप शराब पीते हो, गांजा पीते हो, कुछ भी करते हो। हाँ, बट ये इंक्लिनेशन अगर आपकी है कि यस मेरा उद्देश्य भी भगवान की प्रेममयी सेवा एक दिन करने का है, आज मेरे अंदर इच्छा नहीं है, तो एवरीबडी इज़ वेलकम हेयर। क्योंकि श्रीमद् भागवत केवल यही सिखाता है कि सुप्त भगवत प्रेम को किस प्रकार विकसित किया जाए। भगवत गीता श्रीमद् भागवत का प्रारंभिक अध्ययन है, इसलिए उसका अंत इन शब्दों के साथ होता है, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। सभी प्रकार के धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आओ। ये भगवान भी जानते हैं कि धर्म के नाम पर यहाँ सब क्या कालाबाजारी हो रही है, इसलिए भगवान ने बोला, बताइए कितना अजीब सा सरल बोला भगवान। ये हमारे गुरुजन कई बार बताते हैं कि भगवान गीता में बोलते हैं कि यदा यदा ही धर्म से ग्लानिर्भवति भारत। हाँ, तो ये सब बच्चों को याद होगा जिन्होंने टीवी में महाभारत देखी। लेकिन यानी कि जब जब धर्म की ग्लानि होती है तब तक मैं आता हूँ। और फिर बोलते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम, सारे धर्म को त्याग दो। तो भी ये धर्म बना नहीं आ पाए और अंत में कहते हो धर्म को त्याग दो, क्योंकि वो कैटव धर्म की बात कर रहे थे, इन्हीं धर्मों की जो सांसारिक धर्म है। हाँ, इसलिए बोला सर्वधर्मान पर। इफ़ यू, अगर हम बोलते हैं कि गीता कुछ है तो ये वाले श्लोक को मानना पड़ेगा। ये सारे सर्वधर्मान, ये सारे धर्मों को त्यागना पड़ेगा। हाँ, ये बच्चे के लिए ये तारा पूज दो, इसके लिए अभी मुझे कोई बता रहा था कल। हाँ, एक और बात बताते हैं आपको। एक जगह पे हम जा रहे थे, वहाँ टेंट लगे हुए थे बड़े सुंदर, ज़बरदस्त टेंट, पता नहीं क्या चांद तारे बने हुए थे, ऐसा लगता था कोई बच्चा पैदा हुआ है। तभी वहाँ पे बैनर लगा हुआ था कुआं पूजन। तो मैंने कहा कुआं पूजन मतलब समझ नहीं आया, ये तो टेंट लगे हुए हैं और कुआं पूजन क्या मतलब इसका। तो पता लगा कि जब बच्चा होता है, तो लड़का होता होगा या पता नहीं कब, तो कुआं पूजा जाता है। तो ये बातों बातों में हुई आजकल तो कुएं नहीं है, तो किसी ने कहा आजकल नल पूछते हैं। ओहो हो, ऐसी हंसी आ रही थी कि मतलब 2 घंटे आदमी हंसता रहे, लोटपोट हो गए। नल देवता भी बन चुके हैं। हाँ बताइए, नल कुबर तो नहीं है ये, पता नहीं कौन सा नल है ये। कोई कहेगा टूटी देवता, कहे नल थोड़ी होता है, टूटी होता है। वह टूटी देवता, नल देवता, कौन सा नल, जैगुआर देवता, धीरे धीरे जैगुआर देवता, हिंदवेयर देवता। पता नहीं किस दिन पॉट को ना पूजने लगे। तो नल देव, ये दिस इज द रियलिटी। ये सच बता रहे हैं आपको हम, नल की पूजा होती है बच्चा होने पर। क्या हो गया इस देश का, सत्यानाश हो चुका है एकदम सब कुछ। इसी को हटाने के लिए भगवान ने कर्म मीमांसा थ्योरी बताई गोवर्धन पूजा में। क्या कर रहे हैं आप, इंद्र की पूजा, क्या मतलब इंद्र की पूजा। पीछे से उद्देश्य कुछ और था भगवान का, लेकिन इस तरह का प्रस्तुत किया कि तो बेसिकली ये जो कर्म कांड है ये उनके लिए बोल रहे हैं हम लोग। ये सभी धर्म को छोड़ना पड़ेगा ना। ये कुआं पूजा, नल पूजा, चांद पूजा, और ये चांद गली में आज चांद निकला छन्नी के अंदर से। एक दिन पहले मार पिटाई हो रही थी, एक दिन पहले गाली गलौच हो रही है, नोचने को तैयार है, और दूसरे दिन वो चांद बन गया है। हाँ, छन्नी में देखा जा रहा है उसको, पूरे दिन व्रत रख रहे हैं, शरीर का नाश कर रहे हैं। फिर अगले दिन भाई उसके लिए रख रहे हैं, फिर आ गया भाई दूज। अब बताइए, और फिर आ गया रक्षा का बंधन।
रक्षस्यतीति विश्वासो गोप्रित्वम वर्णम तथा। दिस इज द श्लोका। इट सेज कि भगवान ही रक्षक हैं और वही पालक हैं। इस बात को जो मानता है वो शरणागति है। लेकिन कहते नहीं, भाई रक्षस्यति थी। अब भाई की पत्नी आ जाएगी थोड़ी दिन में नंद के लिए। नंद और देव की कहाँ बनती है? नहीं बनती ना। अब भाई की पत्नी आ जाएगी, फिर बहन सोचेगी तो मेरा था, वो कहेगी मेरा था, माँ कहेगी तो मेरा था, वो सब भाई बहन खत्म हो जाता है। लेकिन उस दिन पैसे कमाई अच्छी हो जाती है लेकिन बहनों की। ये सब रिचुअल फॉलो करते हैं हम लोग विदाउट अंडरस्टैंडिंग कि व्हाट इज़ द रियल पर्पस, कौन रक्षक है हमारा वास्तव में। हम पता नहीं कितने धर्मों का पालन करते हैं। और मुझे बड़ा दुख होता है कि हम भक्ति करने के बाद भी, कई लोग तो दीक्षा लेने के बाद भी छुप छुपा के करते हैं। लानत है उनके ऊपर, लानत। पता नहीं कौन उनका गाइड है, शिक्षा गुरु है, काउंसलर है, गुरु को धोखा देते हैं। गुरु को तो धोखा दे रहे हो, बेचारे को तो पता ही नहीं, गुरु जी को तो, कि नीचे से क्या हो रहा है। लेकिन सब कुछ पालन हो रहा है, सब कुछ पालन हो रहा है। और अब बेनिफिट पूरा उठाना चाहते हैं। कई लोग गुरुकुल में आना चाहते हैं, गुरुकुल में आ जाते हैं कई लोग, ये बोल के कि हम तो पालन करते हैं जी, हम तो ऐसा जी, हम तो उनको जानते हैं जी, हम तो उन वाले प्रभु को जानते हैं जी, हम तो उन वाले प्रभु को जानते हैं जी। एडमिशन हो गया, बाद में पता लगा सारे देवी देवता ये वो सब चल रहा है। तो दे वांट टू लूट। ऐसा कैसे लूट लेंगे आप? आपको कैसे मर्सी मिलेगी? हम दिखा कुछ और रहे हैं, हम अंदर से कुछ और है। यही भागवत इसका बहिष्कार करता है। इसलिए मैंने शुरू में बोला वाई वी आर सो क्रिटिकल अबाउट इट, बिकॉज हम लोग किसी प्रकार का चीटिंग प्रोपेंसिटी यहाँ नहीं पैदा करना चाहते। ओनली प्योर और द पीपल हु वांट टू बी प्योर। आई एम ऑल्सो नॉट प्योर बट आई वांट टू बी प्योर। हाँ, इसलिए वही लोग यहाँ पर आए हैं। कम से कम प्रयास तो करेंगे मिलके। गलती कर देंगे, क्षमा मांग लेंगे, प्रयास करेंगे, लेकिन कैटव धर्म का पालन नहीं करेंगे, जिसका श्रीमद् भागवतम बहिष्कार करता है। इसलिए बोला सर्वधर्मान परित्यज्य, मेरी शरण में आओ। इस साधन को ग्रहण करने के लिए मनुष्य को धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के सारे विचारों का परित्याग कर देना चाहिए। लैंग्वेज ऑफ श्रील प्रभुपाद। और जो इन चारों से परे है, ऐसे भगवान की सेवा में पूरी तरह लग जाना चाहिए। भगवत प्रेम आत्मा का मूल कार्य है। और यह आत्मा तथा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की तरह शाश्वत है। यह शाश्वतता सनातन कहलाती है। ये सनातन धर्म है। हम सनातन धर्म के हैं जी। कई लोग कह रहे हैं आपने सनातन धर्म का बेड़ा गर्क कर दिया, आप सड़कों पे गीता को ले आए हैं। हमने पूछा आप पढ़िए कभी गीता? आपने बेड़ा गर्क कर दिया है। आपने गीता को लाल कपड़े में बांध के रख दिया, इसको भी आपने कैटव धर्म बना दिया है। हाँ, इसकी भी आप आरती कर रहे हैं। भागवत कथा हो रही जा रही है जी, भागवत की आरती कर रहे हैं। बहुत बढ़िया बात है, भागवत की आरती करिए, लेकिन भागवत को सुनेगा कौन? आरती तो कर लिया आपने, सुनना भी तो है, चेतना को बदलना है। हाँ, इसलिए सनातन धर्म। व्हाट इज सनातन धर्म? प्रभुपाद यहाँ पे कह रहे हैं जीव का भगवान का हमारा ये रिलेशनशिप है और आत्मा का मूल कार्य है भगवान की सेवा करना। और ये धर्म शाश्वत है और यही सनातन धर्म है। भगवान की सेवा में लग जाना, बिना किसी फल की इच्छा के प्रेममयी सेवा में लग जाना, ये सनातन धर्म है। बस जो ये कर रहा है वो सनातन धर्म है। बस बड़ी सिंपल बात है। सनातन धर्म को ये नहीं है कि ये वाले लोग सनातन धर्मी है, ये वाले लोग सनातन धर्मी है, ये वाला आर्य समाज है, ये वाला समाज है। जो इस कार्य को कर रहा है, मटेरियल वर्ल्ड में किसी भी तरह की व्यवस्था हो चुकी है, कास्ट सिस्टम बन चुका है या जो भी बन चुका है, उसको साइड में रख दीजिए। वो बना हुआ है, उसके पासपोर्ट में लिखने के लिए है वो सरनेम। उसके अलावा कुछ और कार्य करना पड़ेगा। कार्य कुछ और करना है, भगवान की सेवा करनी है सबको, कोई भी धर्म में हो, क्योंकि सनातन धर्म है। जब भक्त पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के साथ अपनी प्रेममयी सेवा को पुनर्जीवित कर लेता है तो यह समझना चाहिए कि उसे वांछित जीवन लक्ष्य प्राप्त करने में सफलता मिल गई है। प्रेममयी सेवा को पुनर्जीवित कर लेता है, यानी कि ये प्रेममयी सेवा हमारे अंदर ऑलरेडी है। इतनी दुर्भाग्य की बात है कि मैं इसको भूल चुका हूँ, याद नहीं आ रही है, बहुत मेहनत करनी पड़ रही है, क्योंकि हाँ, दर्पण में धूल चढ़ गई है काम की, सेल्फिशनेस की, मैं और मेरा की, लोभ की, है ना, लस्ट की। इस कारण से वो अंदर दब गया है, वो भाव, राइट, दब गया है। आप जानते हैं कि हम लोग पहले फिजिकली इस संसार के अंदर भी एग्जाम्पल दें अगर भौतिक जगत में, कि हम लोग रिश्तों में पहले ज़्यादा अच्छे होते हैं जब हम छोटे होते हैं। भाई बहन का प्यार, माता पिता का प्यार,
धीरे धीरे हम जब बड़े होते हैं, नौकरियों में जाते हैं, कमाना शुरू करते हैं और बहुत सारे कॉम्पिटिशन में जाते हैं, तो ये प्यार आपस ही ख़त्म होने लगता है, क्योंकि हर कोई इस रेस में लग जाता है। हाँ, ये खाना है, ये प्राप्त करना है, पैसा जोड़ना है, ये करना है, वो करना है, इन सब कामों में लग जाता है। वो आपसी प्रेम संबंध कम होता है कि नहीं होता है? उसी तरीके से इन सब चक्करों में हमारा ओरिजिनल प्रेम कम हो जाता है भगवान के प्रति, क्योंकि हमने अपने आप को इतना एंग्रॉस्ड कर लिया है मैं और मेरा में। हमने कब्र को ताजमहल बना दिया है, एंड वी लॉस्ट हंड्रेड्स ऑफ ईयर, पता नहीं कितने साल लगे होंगे उस कब्र को बनाने में। हाँ, सोचिए जरा कि हम कितना समय लगाते हैं कब्र को। हाँ, ये सारे जितने भी हमारे घर हैं, हमारी कब्र ही तो हैं, यहीं तो मरेंगे हम एक दिन। लेकिन वो कब्र जो है ज़बरदस्त होनी चाहिए। एक था ताजमहल और दूसरा मेरा महल। वो मुमताज़ के लिए था, ये मेरे लिए है। कब्र ही तो है ये सब, ये सारे घर कब्र हैं, कब्र खाने हैं। सारे घर कब्र खाने हैं। कोई ऐसा घर नहीं है संसार में जहाँ कोई मृत्यु ना हुई हो, वास्तव में कोई ऐसी जगह नहीं है। तो कब्रिस्तान है, सारे कब्रिस्तानों को सजाने में लगे हुए। तो ये हमारा इटर्नल धर्म नहीं है, इसके चक्कर में हमारे पास समय ख़त्म हो गया है। प्रेम के लिए किसी की सेवा करेंगे तो हृदय में प्रेम पैदा होगा। सेवा करने के लिए भी हैव टू इन्वेस्ट टाइम, द मोस्ट प्रेशियस थिंग। समय लगाना पड़ेगा, जितना ज़्यादा समय लगाएंगे उतनी ये चेतना रिवाइव होती जाएगी। इसलिए कह रहे हैं पुनर्जीवित। प्रेम हमें सेवा को पुनर्जीवित कर लेता है। तो ये समझना चाहिए कि उसको वांछित जीवन लक्ष्य की सब में सफलता मिल गई है उसको, जिसने कर लिया है। डज नॉट मैटर कि वो 10 रुपये कमा रहा है, 20 रुपये कमा रहा है, या वो 50,000 कमा रहा है, उसको वांछित फल मिल गया है। ये समझ में बाद में आएगा, अभी हमें लग नहीं रहा है समझ, नहीं मेरे पास तो पैसा है। नहीं, अगर ये प्रेममयी सेवा उसने जीवित नहीं करी है तो उसे लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हुई है। उस समय हर काम पवित्र नाम की कृपा से स्वतः संपन्न हो जाता है और भक्त की आध्यात्मिक उन्नति स्वतः होने लगती है। यानी कि हमें करना कुछ नहीं है बहुत ज़्यादा, हमें बस ये सफाई का काम करना है। बाकी सब तो अंदर ऑलरेडी पड़ा हुआ है। सफाई के लिए अपने आप को कुरेदना पड़ता है, अपने आप को कचोटना पड़ता है, अपने आप को गलत बोलना पड़ता है, तभी तो अंदर हम ही तो गलत हैं। हम बताइए, हम गलत कैसे नहीं है? क्या हमारा कृष्ण नाम लेते ही रोना आता है? हमें नहीं आता है, तो इसका मतलब कुछ कमी है ना मेरे अंदर ही। और मैं दुनिया भर की कमी लगाने में निकालने में लगाऊं, तो अपने को तो मैं कचोट ही नहीं रहा हूँ, तो वो कैसे पुनर्जीवित होगा? यही है भागवत धर्म। लेकिन ये वही है ना जो इस भागवत को रियली में सुनेगा। जो इन कैटव धर्मों के चक्कर में पड़ा है वो कहाँ ये चेतना डेवलप कर पाएगा। इसलिए भक्तों की चेतना इतनी बढ़िया हो जाती है धीरे धीरे कि लोग, जो आम आदमी भी भक्तों के बीच में आता है, उसको थोड़ा आनंद सा आने लगता है। लेकिन वो इतने हैबिचुअल हो चुके हैं अपने कामों, इन चीज़ों के चक्कर में, कि वो उनको छोड़ नहीं पाते हैं। देयरफॉर वी नीड इंटेलिजेंट एंड बोल्ड पीपल। केवल बोल्ड लोग, मतलब कि क्या कहेंगे, साहसी और बुद्धिमान लोग ही इस धर्म का पालन कर पाएंगे। बाकी दोबारा मरेंगे, दोबारा पैदा होंगे। लेट अस ट्राई टू डू दैट। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री चैतन्य चरितामृत की जय, श्री कृष्णदास कविराज की जय।